Hello everyone, myself Dr. Vinod Sahu, Assistant Professor of Commerce, Sri Sai Baba आदर्श महाविद्यालय अंबिकापुर। डियर स्टूडेंट, बीबीए तृतीय वर्ष के 5वें सेमेस्टर का एक महत्वपूर्ण विषय क्वांटिटेटिव टेक्निक के यूनिट पहले में हम लोगों ने वेरिएबल और फंक्शंस को देख रहे हैं और इस वेरिएबल और फंक्शंस से संबंधित एक वीडियो हम लोगों का बन गया है जिसमें हम लोगों ने वेरिएबल और फंक्शन से संबंधित जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन थे उनको समझा था। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं और आज देखेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। ये जो फंक्शंस के अंतर्गत डोमेन, कोडोमेन और रेंज जो होता है उसको समझेंगे। एक एग्जांपल समझते हैं फंक्शंस का। माना y इज द फंक्शन ऑफ x, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत देखिए पहला जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि द सेट x, जो सेट x होगा कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड द डोमेन। मतलब एक जो हमारे पास सेट x नाम का जो वेरिएबल होते हैं, उन वेरिएबल्स में जो सेट x है उसके सारे जो पॉसिबल्स वैल्यू हैं वो हम लोग उसको डोमेन के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से दूसरा देखेंगे सेट y ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब ऐसे जो सेट y है वो हमको मालूम है कि जो सेट y है वो सेट x पे डिपेंड होता है। तो ये जो सेट y है उसके जो सारे डिपेंडेंट वेरिएबल हम y के, यही सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको कोडोमेन के नाम से जानते हैं। तीसरा, द सेट R of value of y corresponding to each value of x is called the range of the function f(x). मतलब ये जो सेट x है उससे संबंधित जो इमेजेस बनते हैं, जो प्रतिबिंब बनते हैं y सेट में, तो जो प्रतिबिंब बनते हैं उसे ही हम लोग रेंज के नाम से जानते हैं, उसे ही रेंज कहा जाता है। एक एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट। देखिए लिखा हुआ है इफ a इज इक्वल टू, ये सेट ऑफ a है, a इज इक्वल टू -2, -1, 1 और 3 गिवन है, एंड b जो सेट b है, b इज इक्वल टू -7, -4, 1, 4 और 9 गिवन है, और जो हमारा फंक्शन है f(x) है इज इक्वल टू x स्क्वायर होता है। तो इसको एक डायग्राम के हिसाब से देखते हैं, उससे आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। ये जैसे हम लोगों ने बनाया सेट A, जो सेट A बनाया है इसमें देखिए जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं -2 है, -1 है, 1 है और 3 गिवन है। उसी तरीके से जो सेट B है, ये जो सेट B यहां पर गिवन है -7, -4, 1, 4 और 9। हमको मालूम है कि इनके बीच एक रिलेशन होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सेट A और सेट B के बीच जो रिलेशन होता है उसे ही हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है ये सेट A और ये जो सेट B है, हम लोग यहाँ पर देखे थे कि जो सेट A है इसके जितने भी वैल्यूज हैं उसे ही हम लोग डोमेन कहते हैं। तो इसमें जो -2 है, -1 है, 1 है और ये जो 3 है, मतलब इस पूरे जो फंक्शन है उसमें जो डोमेन है -2 है, -1 है, 1 है और 3 है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डोमेन किसको कहेंगे। सेट A के जो इंडिपेंडेंट जो सेट होता है उस सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को हम लोग डोमेन कहते हैं। अब जो सेट B है, ये जो सेट B है, इस सेट B के जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे 7, -4, 1, 4 और 9 जो गिवन है, यहां देखिए लिखा है कि द सेट y ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो सेट B है ये किस पे डिपेंडेंट है? x के वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। तो जो y है, ये जो वेरिएबल्स जो दिए हुए हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, इसे ही हम लोग कोडोमेन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो कोडोमेन होगा -7, -4, 1, 4 और 9, ये हो गया कोडोमेन। अब हम लोग
इसको इसके फंक्शंस को देखते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो सेट ए है और जो सेट बी है उनके बीच एक ऐसा रिलेशन है जो ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक और केवल एक मात्र और यूनिक इमेज जब बनता है उसे ही हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो यहां पर देखिए जो हमारा फंक्शन हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर इसमें हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या हमको पता चलता है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पे जो ए है जो सेट ए है वहां पर अगर यहां हम लोग ए लिख लें और यहां पर जो इज इक्वल टू हमको रिसीव्ड होगा प्राप्त होगा वो बी होगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पे जैसे हमारा जो पहला एलिमेंट्स क्या है -2 दिया हुआ है, -2 इज इक्वल टू यहां पे अगर हम लोग इसको फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब ये जो एलिमेंट्स है इसका प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है, ये 4 बन रहा है। उसी तरीके से जो दूसरा एलिमेंट्स है -1 गिवन है यहां पर, तो जो -1 है उसको अगर हम लोग फंक्शंस करते हैं उसका तो ये कितना होगा 1 होगा। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं इसका इमेज कौन सा है 1 है। इसी तरीके से जो फंक्शंस नेक्स्ट जो दिए हुए हैं एलिमेंट्स जो है 1 है, इसको भी हम लोग फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं तो हमको जो उसका इमेज मिलेगा क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा। और एक और है इसमें एलिमेंट्स जैसे 3 है इज इक्वल टू यहां पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना मिलेगा हमको 9 मिलेगा। तो ये जो एलिमेंट्स है इसका जो इमेज है वो कितना होगा 9 होगा। डियर स्टूडेंट, एक चीज हम लोग और ध्यान रखेंगे कि ये जो एलिमेंट्स जितने थे सेट ए के सारे एलिमेंट्स के एक और केवल एक ही और यूनिक इमेज बनेगा तभी वो फंक्शंस कहलाएगा। तो यहां पर देखिए कि ये जो 2 है 1 है और 3 है, ये यहां पर 4 एलिमेंट्स हैं और ये जो चारों एलिमेंट्स हैं इन्हीं चारों एलिमेंट्स के एक और एक इमेज बना है। यहां ध्यान रखना है कि इनके एक ही इमेज बनने चाहिए। जैसे यहां पर 4 बना है, जैसे यहां पर 1 बना है, इसका भी इमेज 1 है, इसका भी 9 है, तो ये इन सारे एलिमेंट्स के इमेज बनने कंपलसरी है, मस्ट है, तभी उसको फंक्शंस कहेंगे। अगर इसका इमेज यहां पर नहीं बनता है, किसी का भी अगर नहीं बनता है तो उसे फंक्शंस नहीं कहेंगे। यहां एक चीज हम लोग और ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट कि जो सेट ए है इसके सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, जबकि जो सेट बी है इसके सारे एलिमेंट्स जो ये इमेज हो ये जरूरी नहीं है। मतलब इसमें जो भी है वो जरूरी नहीं है। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने देखा कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये डोमेन कहलाएगा, ये जो एलिमेंट्स हैं ये हम को डोमेन कहलाएगा, और यहां पर जो आर है जो रेंज है, रेंज कौन सा कहलाएगा 1 होगा, 4 होगा और 9 होगा। कैसे हुआ, तो ये जो इमेजेस बनते हैं ये जो इमेजेस हैं वही रेंज है। यहां देखिए लिखा हुआ है कि द सेट आर ऑफ वैल्यू ऑफ y corresponding to each value of x is called the range of the function fx। मतलब ये जो फंक्शंस है fx के थ्रू जितने भी सेट ए के जो इमेजेस बन रहे हैं, जो प्रतिबिंब बन रहे हैं, वही रेंज कहलाते हैं, उसे ही रेंज कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा एक एग्जांपल के थ्रू कि डोमेन किसे कहते हैं, को डोमेन किसे कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कि कुछ इसी तरीके के एग्जाम्पल को और समझेंगे और उसमें से कौन सा फंक्शंस होगा और कौन सा फंक्शंस नहीं होगा रिलेशन के थ्रू, उसको देखते हैं। डियर स्टूडेंट, ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसमें भी हम लोग समझते हैं कि डोमेन, को डोमेन और रेंज कौन सा कहलाएगा, और ये जो डायग्राम्स बने हैं इसमें कौन सा फंक्शंस है और कौन सा फंक्शंस नहीं है, ये हम और अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो देखेंगे ये जैसे सेट ए है हमारा, ये सेट बी है हमारा, इनके बीच एक रिलेशन है जिसे हम फंक्शंस के नाम से जानते हैं। यहां देखिए सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे 3 है, 5 है, 8 है, 9 है, इन सभी को हम लोग क्या जानते हैं, क्या बोलते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं।
और ये जो सेट बी है इसमें जो इसके एलिमेंट्स हैं ए है, बी है, सी है, डी है और ये जो ई है, ये सारे के सारे जो हैं ये कोडोमेन कहलाते हैं। और यहां देखिए हम लोग इसका जो इमेज बन रहा है, जो एवरी एलिमेंट्स इसके हैं, प्रत्येक एलिमेंट जैसे 3 का इमेज बी बन रहा है, 5 का इमेज ए बन रहा है, 8 का इमेज डी बन रहा है और 9 का इमेज जो है सी बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो एवरी एलिमेंट्स हैं उसका एक और केवल एक ही इमेज बन रहा है, इसीलिए ये जो रिलेशन है ये फंक्शंस कहलाएंगे, इसे फंक्शंस कहा जाएगा। अब यहां पर देखिए जो A है, जो B है, जो C और जो D है, ये चार जो हैं ये रेंज कहलाएंगे। समझ में आ रहा है कि ये जो सेट A होते हैं इनके सारे एलिमेंट्स डोमेन कहलाते हैं, सेट जो B हैं उनके सारे एलिमेंट्स कोडोमेन कहलाते हैं और ये जो इमेजेस बनते हैं उन्हें ही हम रेंज कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सेट A, सेट B, इनके बीच रिलेशन है जिसे हम फंक्शन कह रहे हैं। यहां पर देखिए इसके जो एलिमेंट्स हैं सेट ए के 4 है, 6 है, 7 है और 9 है। जो सेट बी है उसके एलिमेंट्स हैं 5 है, 8 है और 1 है। तो यहां पर देखिए जो 4 है उसका एक इमेज बन रहा है, जो 6 है उसका भी एक इमेज बन रहा है, जो 7 है उसका भी एक ही इमेज बन रहा है और जो 9 है उसका भी एक ही इमेज बन रहा है। तो इस तरीके से ये जो रिलेशन है ये फंक्शंस कहलाएगा। अब इसमें देखते हैं कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज कौन कौन सा है। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसे डोमेन कहेंगे, सेट बी के ये जो एलिमेंट्स हैं इसे कोडोमेन कहेंगे और यही जो 5, 8 और 1 है जो इमेजेस बन रहे हैं उसे ही हम रेंज कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये है सेट ए, ये है सेट बी। सेट ए के जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं ए है, बी है, सी है और डी है। उसी तरीके से जो सेट बी है उसमें एलिमेंट्स दिए हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान देंगे हम लोग कि ये जो ए एलिमेंट्स हैं पहले तो इनके बीच ये रिलेशन बन रहा है जिसे फंक्शन हम कहेंगे। ए जो है एलिमेंट्स इसके एक इमेज बन रहा है, ये जो बी है इसका एक इमेज 2 बन रहा है और एक इमेज 3 बन रहा है। तो हम लोग जब फंक्शंस का डेफिनेशन देख रहे थे तो आपको अच्छे से ध्यान होगा कि जो सेट ए होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाते हैं, उनके केवल एक और एक मात्र इमेज जब बनेगा तभी वो फंक्शन कहलाएगा। अगर एक से ज्यादा इमेज बन रहा है तो उसे हम फंक्शंस नहीं कहेंगे। तो यहां पर देखेंगे कि जो बी एलिमेंट्स है इसके फंक्शंस में इसके जो इमेजेस है 2 भी है और इसका जो इमेजेस है वो 3 भी है। बाकी के सब सेपरेट है लेकिन इसे हम लोग फंक्शंस नहीं कहेंगे क्योंकि फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके केवल एक और एक मात्र इमेजेस और यूनिक इमेज बनने चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये सेट ए है, सेट बी है, इनके बीच रिलेशन है जिसे हम फंक्शंस कह रहे हैं। यहां पर जो सेट ए दिया हुआ है इसके एलिमेंट्स हैं ए है, बी है, सी है और डी है और इसके जो एलिमेंट्स हैं डी है, ई है और एफ है। तो यहां पर जो ए एलिमेंट्स हैं उसका इमेज बन रहा है डी, बी वाले एलिमेंट्स का इमेज बन रहा है ई और सी वाले का जो इमेज है वो बन रहा है एफ। लेकिन एक एलिमेंट्स और है डी जिसका कोई भी इमेज नहीं बन रहा है। तो ये भी जो हम फंक्शंस की प्रॉपर्टी देखे थे उसमें हम लोगों ने ध्यान दिया था कि जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट्स के इमेजेस बनने चाहिए। मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी के एक और एक मात्र और यूनिक अगर इमेज बनेगा तभी वो फंक्शंस कहलाएगा। तो यहां पर देखिए कि जो डी है इसका कोई भी इमेज नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये भी फंक्शन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग समझ रहे हैं कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज किसको कहेंगे और कौन से रिलेशन फंक्शंस कहलाएगा, कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये आज हम लोग इसको अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट,
ये कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ fx की वैल्यू हमको फाइंड करना है, जबकि x का जो मान है 3, 5 और -3 लेने पर हमको fx का वैल्यू फाइंड करना है, फंक्शंस बताना है। तो जब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए ये क्वेश्चन है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये होता है ऐसा। इसमें अगर हम लोग x का मान 3 लेते हैं, पहला हमारा कंडीशन है कि अगर x का मान हम लोग 3 लेते हैं और उस 3 को हम लोग अगर इसमें पुट करते हैं, इनपुट के रूप में अगर 3 हम लोग डालते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो कितना होगा, 10 होगा। कैसे सॉल्व किया गया है, x की जगह पर 3 मान रखा गया है, यहाँ पर x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10, मतलब जो fx की वैल्यू है वो कितनी होगी, 10 होगी। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, फंक्शंस का बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको केवल फंक्शंस बताने हैं, फंक्शंस को सॉल्व करना है, फंक्शंस कैसे कार्य करता है ये दिखाया गया है। दूसरा कंडीशन इसी में था डियर स्टूडेंट कि अगर x का वैल्यू 5 होता है तो x इज इक्वल टू 5 अगर हम लोग लेते हैं, फिर इसी ये जो दिए हुए फंक्शन है इसमें हम लोग पुट करते हैं, तो जहां पर x लिखा हुआ है वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 5 इनपुट करेंगे। जैसे यहाँ पर 5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर लिखा है x का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर और प्लस 1, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो होगा 26। तो जो fx की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 26 आ रही है। इसी तरीके से ये जो तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर x का मान 3 होता है तो उस कंडीशन में fx का वैल्यू कितना होगा हमको यह बताना है। तो x के जगह पर अगर हम लोग -3 यूज करते हैं तो fx की जगह पर x की जगह पर -3 हो गया इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 हो गया और प्लस 1 करेंगे तो हमारा जो आंसर है, जो fx की वैल्यू है वो कितना हो गया, 10 हो गया। तो एक ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये फंक्शंस दिया हुआ था, उसमें इनपुट कितना डालना है वो बताया हुआ था, जैसे हम लोग इनपुट डालते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो कितना होगा ये हमको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चंस देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। लिखा हुआ है लेट x इज इक्वल टू -2 या फिर -1 या फिर 0 या फिर 1 या फिर 2 बी डोमेन, मतलब सेट ऑफ a या फिर सेट ऑफ x बोल सकते हैं। वो जो सेट ऑफ x होता है वो हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं, डोमेन के नाम से जानते हैं। तो ये सेट x जो है ये डोमेन हो गया ऑफ अ फंक्शन f डिफाइन एज, जो फंक्शन डिफाइन करता है वो क्या बोलता है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो फंक्शंस है और ये जो x का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है फाइंड द रेंज ऑफ fx, मतलब आपको रेंज बताना है। रेंज कौन सा होगा ये हमको अच्छे से मालूम है। फिर से एक बार मैं अगर एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो सेट A होता है या जो सेट X होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है उसे हम लोग डोमेन कहते हैं, और जो सेट B होता है या जो सेट Y होता है या फिर जो डिपेंडेंट होता है डोमेन पे उसे हम लोग कोडोमेन कहते हैं। और जो ये जो डोमेन है इसका जो इमेजेस बनता है, जो एकमात्र इमेज बनता है उसे हम लोग रेंज कहते हैं। तो यहाँ पे इसको जब पहले हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि रेंज क्या होगा, fx के रिस्पेक्ट में जो रेंज है वो कितना होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो फंक्शंस गिवन है, ये fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 गिवन है, दिया हुआ है। सबसे पहले अगर हम लोग इसमें जो इनपुट है -2 अगर रखते हैं तो -2 स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। दूसरा इसमें अगर हम लोग x की जगह पर -1 रखते हैं, x इज इक्वल टू -1, तो यहां पर जब फंक्शंस को सॉल्व करेंगे तो -x का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तीसरा है कि यहां पर अगर हम लोग x का वैल्यू 0 लेते हैं, एज्यूम करते हैं, तो जहां पर x है वहां पे 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 होगा, मतलब इसका जो आंसर है वो प्लस 1 आएगा, 1 आएगा। अब हम लोग x की जगह पर
1 पुट करके देखते हैं तो x इज इक्वल टू 1, तो f1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 ही होगा, मतलब 2 होगा। उसी तरीके से हम लोग अगर जो x का मान है वहां पर 2 पुट करते हैं, मतलब 2 इनपुट करते हैं, ये जैसे 2 इनपुट किया गया है तो यहां पर 2 स्क्वायर प्लस 1 तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें जो डोमेन है वो कौन कौन सा था। तो डोमेन में जो सेट A था, X था, वो डोमेन है, जैसे -2 डोमेन है आपके लिए, 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, ये सारे जो मैंने सर्कल किया है ये डोमेन है। और ये जो आंसर के रूप में यहां पर दिख रहा है, जो सेट बी में जितने भी आए हुए हैं ये हम लोगों के लिए कोडोमेन है। लेकिन आपको रेंज बताना है, तो जो रेंज है उसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं तो समझ में आएगा। देखिए ये सेट X है, ये वाला जो सेट है ये Y है, इनके बीच रिलेशन है, फंक्शंस हो रहा है। फंक्शन कौन सा हमारा है, x स्क्वायर प्लस 1 हुआ है। सेट जो x है उसमें -2 एलिमेंट्स है, -1 एलिमेंट्स है, 0 है, 1 है और 2 एलिमेंट्स हैं। और जो सेट y है उसमें हमको क्या क्या प्राप्त हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 1, 2 और ये 5 हमको प्राप्त हो गया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमको ये सेट b के एलिमेंट्स या सेट y के एलिमेंट्स हमको मिल गए। अब ये जो इमेजेस हैं वो देखते हैं कैसे बनेगा। ये जो -2 है इसका इमेज कितना बना है, 5 बना हुआ है। ये जो -1 है इसका इमेज कितना बना है, 2 बना हुआ है। ये जो 0 है इसका इमेज कितना बना हुआ है, 1 बना हुआ है। और ये जो 1 है उसका जो इमेज है वो कितना बना है, 2 बना हुआ है। और ये जो 2 है इसका जो इमेजेस कितना बना है, ये 5 बना हुआ है। तो हमारा जो रेंज है, ये जो रेंज कहलाएगा 1 कहलाएगा, 2 कहलाएगा और 5 कहलाएगा। क्लियर हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। यहां पर ये जो एलिमेंट्स हैं ये डोमेन हो गया, ये सारे एलिमेंट्स कोडोमेन हो गया, और ये जो 1, 2 और 5 है ये हमारे लिए रेंज कहलाएगा। तो यही हमको फाइंड करने को बोला गया था इस क्वेश्चन में, हम लोगों ने इसको फाइंड किया और इसी तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज जो 1 में जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सॉल्व करके समझेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। थैंक यू।